हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी साथिया है और मैं आपके लिए लेके आई हूँ मई के बाकी महीने की रीडिंग, जो कि शुरू होता है 15 से लेके 31 मई तक। ये रीडिंग होगी साइन ऑफ कैप्रिकॉन के लिए। सो देखते हैं कैप्रिकॉन्स के लिए कैसा रहने वाला है बाकी महीना। इस रीडिंग में हम कलर कार्ड्स ऐड करेंगे और ऑरेकल कार्ड्स ऐड करेंगे, चार्म्स ऐड नहीं होंगे। सो या रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें, जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच कर रहे हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सब को छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो पेपॉल से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी रीच आउट करो। रीच आउट करने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख लो, उसमें सारी सर्विसेज अलॉन्ग विद द प्राइसेस मेंशन है। अगर रेडी टू पे हो सिर्फ तभी रीच आउट करो, ताकि खुद का भी टाइम वेस्ट नहीं करो और मेरा भी। इसके अलावा अगर आप चाहो तो इंस्टाग्राम पे डेली रीडिंग्स के लिए फॉलो कर सकते हो। कैप्रिकॉन्स, लेट्स सी कि क्या आने वाला है आप लोगों के लिए। रीडिंग्स तो डिलेड है, बट दैट्स परफेक्टली फाइन। लेट्स फाइंड आउट व्हाट्स गोइंग ऑन एंड व्हाट्स गोना कम। कैप्रिकॉन्स, karma, 6 of Pentacles, 2 of Pentacles, आपकी लाइफ में जो भी ऐसी चीज़ थी जो आप बहुत शिद्दत से चाह रहे थे, लव लाइफ में थी, काम के मामले में थी, जो भी आपकी विश आप कह सकते हो, जो भी आपकी एक ख्वाहिश थी, उसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो पूरी हो जाए। लेकिन वो ख्वाहिश पूरी होनी इस टाइम पे आप इट्स स्मॉल लाइक कभी कभी हम कुछ विश करते हैं कि आई विश कि ऐसा हो जाए। उस टाइम पे शायद वो वर्कआउट नहीं करती, बट देन लेटर ऑन इट वर्क्स आउट। फिर क्या होता है, जब तक वो वर्कआउट होती है तो कभी कभी हमें वो चीज़ चाहिए ही नहीं होती है। तो मुझे उस तरह की कुछ एनर्जीज यहाँ पे फील हो रही हैं कि आपने शायद कुछ मांगा, बहुत शिद्दत से मांगा, एंड देन आपको जब आपने वो विश किया, डिज़ायर किया, तो आपको मिल गया। सॉरी, मतलब आपको यकीन था कि मिल जाएगा, बट देन शायद आपने गिव अप कर दिया। शायद आपने सोचा कि शायद ये मिलेगा ही नहीं, एंड द मोमेंट यू डिड दैट आपको वो चीज़ मिल जाती है। बट उस टाइम पे जब आपको वो चीज़ मिल रही है, मुझे लगता है कि ये वो टाइम है जब आपको वो चीज़ मिल जानी है। लेकिन जब आपको मिलेगी तो आप क्वेश्चन करोगे कि अब तो मैंने डिसाइड ये किया था कि मुझे अब ये नहीं चाहिए, सो व्हाट डू आई डू नाउ। अगर ये रिलेशनशिप की हम बात करें, हो सकता है कि आपने गिव अप कर दिया एक कनेक्शन के ऊपर और आप आगे मूव ऑन कर चुके हो। चाहे किसी और इंसान के साथ मूव ऑन किया है या नहीं किया, लेकिन कहीं ना कहीं आपने एक कनेक्शन जो है आपका, आपके दिल से एक वो फीलिंग नहीं रही उस इंसान के लिए। तो हो सकता है कि स्टिल वो इंसान अब वापस आ रहा है और आपको कंफ्यूज कर रहा है। शायद अब वो कमिटमेंट ऑफर कर रहा है, शायद अब वो शादी के लिए प्रपोज कर रहा है, शायद कुछ ऐसा है जो वो लेकर आया है आपकी ज़िंदगी में, लेकिन अब आप कंफ्यूज हो, आपको वो चाहिए या नहीं चाहिए, यू डोंट नो। उस तरह की एनर्जीज हैं। इवन दो जो भी आपको वो चीज़ मिल रही है वो आपके लिए अच्छी होगी, जो भी आपकी डिज़ायर थी जो पूरी हुई है वो आपके लिए अच्छा होगा। लेकिन कहीं ना कहीं आपका उस चीज़ से वो कनेक्शन नहीं रहा। दैट्स व्हाट यू फील। आपको ऐसा लगता है कि अब शायद आप बढ़ चुके हो आगे अपनी लाइफ में। जैसे कभी कभी होता है, आप रोते हो, गिड़गिड़ाते हो, आप किसी को बेग करते हो कि कमिटमेंट कर दे या आपके साथ रहे, आपको प्यार करे, एंड देन आप एक लिमिट होती है, जब आपकी वो लिमिट क्रॉस हो जाती है, उसके बाद आपको लगता है कि भाड़ में जाए। ठीक है, वो सिचुएशन हो सकता है कि आपकी रही हो। अगर ये स्पेसिफिक समवन वापस आ रहा है, आपने बहुत दुआ की होगी, बहुत शायद रोए भी होगी इस इंसान के लिए, बट देन जब तक ये वापस आता है आपको लगता है कि आई हैव बीन थ्रू हेल इस इंसान की वजह से, और अब आपको, आपके दिल में उसके लिए वो फीलिंग ही नहीं है, रिस्पेक्ट ही नहीं है, प्यार ही नहीं है। तो आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या करो। शायद बहुत कम लोग होंगे जो ऑलरेडी आगे मूव ऑन कर चुके होंगे, लेकिन मुझे लगता है कि मेजॉरिटी मूव ऑन एज एन न्यू रिलेशन में मूव ऑन कर चुके होंगे। मुझे लगता है मेजॉरिटी लोगों ने मूव ऑन कर लिया इस इंसान से। एक तरह से अपना एक जो आपकी ख्वाहिश थी वो ख़त्म हो चुकी है इस इंसान को पाने की। तो वो सिचुएशन मुझे मेजॉरिटी के लिए ज़्यादा लग रही है। और अब आप कंफ्यूज होगे कि शैल आई गिव इट अ ट्राई, या मुझे इसको ट्राई करना चाहिए, इस इंसान को के ऊपर टाइम देना चाहिए, या क्या होगा इसका रिजल्ट। वो सिचुएशन लग रही है मुझे कि आपको वो चीज़ अब मिल रही है, लेकिन आपको श्योर नहीं कि अब आपको चाहिए या नहीं। कुछ भी हो सकता है, जॉब ऑफर हो सकती है, काम के मामला हो सकते हैं, वीज़ाज हो सकते हैं। अगर आपने कहीं का नेशनैलिटी अप्लाई की हुई थी या वीज़ा अप्लाई किया हुआ था, अब आपको मिल रहा है, बट देन यू डोंट नो कि अब आपको उसकी ख्वाहिश है या नहीं है। सो उस तरह की सिचुएशन। लेट्स सी मोर कार्ड्स। 5 ऑफ पेंटिकल्स, आप शायद उस चीज़ को छोड़ चुके हो, आप उससे आगे बढ़ चुके हो। 7 ऑफ सोल्स, लेकिन स्टिल इसकी जो व्हाट वी कॉल इट टेम्पटेशन इतनी ज़्यादा है। शायद वही बात आती है कि
आपने यू टुक योर टाइम मूव ऑन करने के लिए, एंड नाउ जब ये चीज़ वापस आ रही है तो यू फील लाइक गिविंग इट अ ट्राई। शायद आप में से मेजॉरिटी लोग, मुझे लगता है कि दे वुड लव टू गो बैक टू द पास्ट। आपका दिल करेगा कि नहीं, मुझे एक ट्राई ज़रूर बनता है। और इन द डेक वी डू हैव 3 ऑफ सोर्स, इवन दो आप पास्ट पेन को भूले नहीं हो, आप हील नहीं हुए हो बेसिकली। सो अगर आप ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे आप हील नहीं हुए थे, तो मुझे नहीं लगता कि इट्स अ गुड आइडिया टू एक्सेप्ट द ऑफर या पास में जाने का सेंस बनता है। बट मुझे लग रहा है कि आप लोगों में से कुछ लोग करोगे और फिर उसके बाद फिर से ख़त्म करके फिर पछताओगे। ना आपके ऊपर है, आपकी लाइफ है, आपकी चॉइस है, लेकिन मुझे जो दिख रहा है एनर्जीज के हिसाब से, वो मुझे लग रहा है कि आपको टेम्पटेशन होगी कि ठीक है, आई वांट टू गिव इट अ ट्राई। जब आप उसको ट्राई देते हो तो इट लास्ट लाइक एनीथिंग, लाइक जैसे पहले ख़त्म होती ही थी चीज़ें वैसे ख़त्म हो जाएंगी। नाउ रीज़न कुड बी कि जैसे मैंने कहा कि आप हील शायद नहीं हो पाए हो उसमें से, सो वो एक रीज़न हो सकता है कि शायद क्योंकि आपने पहली वाली चीज़ें आपके माइंड में फिर से चलेंगी कि उसने ऐसे ट्रीट किया था, ये हुआ था, ही और शी मेड मी क्राई, ही और शी मेड मी दिस दैट। वो जब आप सारा कुछ करोगे माइंड में, तो जाहिर सी बात है कि आपके दिल में एक हो सकता है कि आप उसको चांस सिर्फ देना ही इसलिए चाहो कि आप उसको छोड़ो इस दफ़ा, या आप आप सोचो कि नहीं, इस दफ़ा मैं डिफरेंटली बिहेव करूँगा या करूँगी, एंड देन मैं अपर हैंड रखूँगा अपने इस कनेक्शन के अंदर। लेकिन वैसा कुछ नहीं होना, आपने फिर से हर्ट हो जाना है। सो कुछ भी ऐसा आप अगर ट्राई करना चाह रहे हो आपके किसी भी स्पेसिफिक समवन के साथ, मेक श्योर कि आप अपना अपर हैंड रखो, सिर्फ कहो नहीं खुद को, क्योंकि अल्टीमेटली मुझे लग रहा है कि आपने कहीं ना कहीं जो पास्ट हर्ट है, पेन है, वो अभी तक रखी हुई है दिल में। सो अगर आप ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पे आपने हील नहीं किया हुआ, तो आई वुड सजेस्ट कि चांस नहीं दो, क्योंकि आप फिर से हर्ट होगे। अगर आप हील कर चुके हो, अगर आप इस एनर्जी में हो, एम्प्रेस की एनर्जी में, जहाँ पे यू आर नॉट चेजिंग एनीवन, और आपकी कोई भी एडिक्शन नहीं है इस इंसान को लेके, टेम्पटेशन ठीक है आपका, बिकॉज यू वंस लव्ड अ पर्सन, तो आपकी लाइफ में जब भी वो आएगा तो सॉफ्ट कॉर्नर रहेगा, विच इज़ परफेक्टली फाइन। लेकिन अगर आप फिर से पास्ट की तरह हो जाओ इस इंसान को लेकर, तो वो गलत हो जाएगा, और मेजॉरिटी लोग मुझे लग रहा है कि वो मिस्टेक करने वाले हैं। आप फिर से उसी लूप में जाओगे जहाँ से पहले बहुत मुश्किल से निकले थे। सो डोंट डू दैट टू योर सेल्फ। देखते हैं कौन सा कलर आपके लिए लकी रहेगा। मुझे हंसी आती कभी कभी, मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ कि आपकी रीडिंग बहुत नेगेटिव है। जो है सो है, आपको देखनी है देखो, नहीं देखनी मत देखो। अगर आप अंडरस्टैंड कर सकते हो मैसेजेस को या पिकअप कर सकते हो साइंस को, तो वर्क करो उन चीज़ों की तरफ, ताकि आपकी लाइफ में बुराई, जो नेगेटिव चीज़ें हैं, उनसे बच सको। खैर, इंडिगो, इम्प्रूव योर विजन, नंबर 40। अगेन, अगर आप चाहते हो कि कुछ अच्छा हो इस कनेक्शन में, तो मेक श्योर कि आप अपने माइंड में क्लैरिटी रखो। आप इस इंसान को क्यों चांस देना चाह रहे हो, वन थिंग। आप इस कनेक्शन से किस तरह से डील करने वाले हो, आपको पूरा पिक्चर पता होना चाहिए कि दिस इज़ व्हाट यू गोना डू एंड यू हैव टू स्टिक टू इट। आप अगर सोचोगे कुछ, करोगे कुछ, फिर से पास्ट वाली मिस्टेक्स रिपीट करोगे, तो चीज़ें अच्छी नहीं होंगी। सो मेक श्योर कि व्हेन यू एक्सेप्ट इस इंसान के प्रपोजल या इस इंसान से दोबारा बातचीत होती है, तो मेक श्योर कि आपको पता हो कि आपने इस दफ़ा इस कनेक्शन से कैसे डील करना है। नहीं पता होगा तो आप फिर से बुरे सीन में जाओगे और बुरी तरीके से एंड करोगे और अपने आप को फिर से हर्ट करोगे। सो मेक श्योर कि आप मिस्टेक नहीं रिपीट करो अपनी। Hi, mixed cards. Okay, so ये है you are protected from all types of harm. The worst is now behind you. I ask you to relax and feel safe. इस कार्ड के अकॉर्डिंगली अगर हम देखें, मुझे लगता है ये उन लोगों के लिए मैसेज है जो कि प्रॉपर एक प्लान के साथ आगे बढ़ेंगे, तो आप प्रोटेक्टेड हो, आपको कोई चीज़ हार्म नहीं कर सकती। लेकिन अगर आप ऑलरेडी हील्ड नहीं हो, ऑलरेडी शैटर्ड हो फ्रॉम विद इन, तो आपको कोई भी बचा नहीं सकता। आपको यू हैव टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ। तो इस कार्ड के हिसाब से यू आर प्रोटेक्टेड बाय हेवंस, एंड जो बुरा सीन होना था या बुरी सिचुएशन होनी थी, वो ख़त्म हो चुकी है। लेकिन अगर आप स्टुपिडिटी फिर से करोगे, फिर से मिस्टेक करोगे, तो कोई भी नहीं बचा सकता आपको। बट अकॉर्डिंग टू दिस कार्ड आपको समहाउ बचा लिया जाएगा, लेकिन मुझे नहीं लग रहा। मुझे लगता है कि ये मैसेज जो है वो उन लोगों के लिए है जो कि हील्ड हैं। सो देखते हैं व्हाट एल्स डू वी हैव। फॉलो योर हार्ट, अपने दिल की सुनो। इफ़ यू कुड डू एनीथिंग व्हाट इट वुड बी। अगर आप कुछ कर सकते इस सिचुएशन में, तो क्या करते? आंसर आपके दिल में है, माइंड में नहीं। तो कोशिश करो कि दिल की आवाज़ सुनो। अगर आपको ये चांस मिलता है, तो क्या करना चाहोगे इस कनेक्शन में रहते हुए? क्या आपको लगता है कि पहले आपने किया था और इस दफ़ा आपको नहीं करना चाहिए? सो ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑल दोज थिंग्स। लास्ट कार्ड देखते हैं क्या मैसेज है ओरेकल का आपके लिए।
इस पूरी सिचुएशन में फ्लर्ट करो, एक्सटेंड योर लाइट हार्टेड एनर्जी टू अदर्स। अगर आप इस इंसान को चांस देना चाहते हो तो मेक श्योर कि आप ज़्यादा पागल नहीं हो इसके पीछे, पहली चीज़। ट्राई टू गो स्लो अबाउट इट, अपने आप को इस इंसान के साथ ज़्यादा इस कनेक्शन में घुस मत जाओ, जस्ट टेक इट हाउ इट कम्स। सो ताकि आप ज़्यादा हर्ट ना हो, जो भी होता है हो जाएगा। बट येस, पॉजिटिव रहो, ख़ुद के लिए अच्छा सोचो। अगैन हीलिंग इज़ अ मस्ट। अगर आप हील नहीं हो तो मुझे नहीं लगता कि आप कुछ पॉजिटिव आउटकम एक्सट्रैक्ट कर सकोगे इस पूरी सिचुएशन से। सो ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।